तो साथियों, मान्यवर साहब कांसीराम द्वारा लिखित पुस्तक चमचा योग का हमने 6वां एपिसोड अपलोड कर दिया है और यह 7वां एपिसोड है। साथियों, कांसीराम साहब लिखते हैं कि इस तरह अछूतों के साथ कांग्रेस ने क्या किया, इस इतिहास का पहला अध्याय समाप्त हो गया। यानी कि पहला अध्याय जो इस किताब का है वह समाप्त हो गया है और दूसरा जो अध्याय है साथियों, वह आम्बेडकर का उत्थान के नाम से अध्याय है। इसको हम आगे पढ़ेंगे और आपसे अपील है कि आप समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो मैसेज कांसीराम साहब जी ने दिया है हमारे लिए, बहुजन समाज के लिए, उस मैसेज को समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, कांसीराम साहब आगे लिखते हैं कि हमारे इतिहास के इस चरण में जब भारत में हर कहीं अछूत लोग छुआछूत और अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार थे, तब 1917 में कांग्रेस को अछूतों के अनुकूल एक प्रस्ताव पारित करना पड़ा। अछूतों की बढ़ती जागरूकता के साथ युगों पुरानी गुलामी के खिलाफ विद्रोह करने की इच्छा प्रकट होती जा रही थी। भारत में हर कहीं वे अधिकाधिक मुखर हो रहे थे। समय बीतने के साथ दलित वर्गों और ऊंची जातियों के हिंदुओं के बीच शत्रुभाव तेजी से बढ़ता जा रहा था। इसी दौर में 1919 में मिस्टर गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और लगभग तुरंत ही कांग्रेस पर कब्जा कर लिया। बाल गंगाधर तिलक का निधन हो जाने से मिस्टर गांधी का काम बहुत आसान हो गया। इस समय तक कांग्रेस अधिकतर ब्राह्मणों का गढ़ थी, किंतु गांधी जी के उत्थान के साथ ही यह एक विशाल ब्राह्मण बनिया संगठन बनकर रह गई। ब्राह्मणों के दिमाग और बनियों के पैसे ने इसे एक जबरदस्त ताकत बना दिया। अछूतों के बागी तेवर और मुद्राओं को देख उन्होंने भ्रम पैदा करने शुरू कर दिए और उन्हें तमाम तरह की सलाह देने लगे। अपने मुखपत्र यंग इंडिया के 20 अक्टूबर 1920 के अंक में उन्होंने अछूतों को निम्नलिखित सलाह दी, जिन्हें वह उस समय पंचम वर्ग कहते थे। तब अंत में स्वसहायता और स्वनिर्भरता रह जाती है और यहीं असहयोग का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इसलिए हिंदू धर्म के विरोध प्रदर्शन करके पंचम लोग तब तक अन्य हिंदुओं के साथ सारे अनुबंध और संबंध रोक सकते हैं जब तक विशेष शिकायतें जारी रहती हैं, किंतु इसका मतलब होता है संगठित बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयास। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, पंचमों में ऐसा कोई नेता नहीं है जो उन्हें असहयोग के माध्यम से विजय की ओर ले जा सके। हाँ, गांधी जी को अछूतों के बीच इस स्तर की बुद्धिमत्ता और दमखम वाला कोई नेता नहीं दिखाई दिया, किंतु उसी दौरान अछूतों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कोल्हापुर के साहू जी महाराज ने उनके नेता और मुक्तिदाता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को उनसे परिचित कराया। साहू जी महाराज की राय थी कि डॉक्टर अंबेडकर उन्हें युगों पुराने बंधन से मुक्त कराएंगे, उनके कष्टों का अंत करेंगे और उनके लिए एक मिशन और आंदोलन खड़ा करेंगे। इसलिए अछूतों को सलाह दी कि वे अपने नेता और मुक्तिदाता के रूप में तो डॉक्टर अंबेडकर की ओर देखें ही, साथ ही उनके साथ सहयोग भी करें। आज पीछे मुड़कर देखते हुए हम बेखटके यह कह सकते हैं कि गांधी जी को अछूतों की बढ़ती शक्ति का ज्ञान नहीं था, जबकि स्वयं एक गैर ब्राह्मण नेता कोल्हापुर के साहू जी महाराज को न केवल उनका ज्ञान था, बल्कि उनमें आने वाली घटनाओं के सही पूर्वानुमान की दृष्टि भी थी। बहरहाल, कोई देख पाया हो या न देख पाया हो, डॉक्टर अंबेडकर
का उत्थान अछूतों के नेता के रूप में हो चुका था और वह उन्हें आने वाली गतिविधियों और कार्यों के लिए संगठित करने में अत्यंत व्यस्त थे। मिस्टर गांधी की तरह उन्होंने भी दलितों के मसले को आगे बढ़ाने के लिए और बेआवाज़ों गूंगों की तरफ से बोलने के लिए अपना अलग मुखपत्र मूक नायक शुरू कर दिया था। साथियों, ये मूक नायक जो बाबा साहब ने न्यूज़पेपर निकाला था उसका ये फ़ोटो कापी है। साहू जी महाराज और अम्बेडकर साहब का जो फ़ोटो है वह दर्शाता है साथियों, और लिखा भी है साथ में कि कोल्हापुर के महाराज साहू महाराज ने डॉक्टर अम्बेडकर की योग्यता एवं क्षमता से पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर दलितों की युगों पुरानी दास्तां से मुक्ति दिलाएंगे, उनके कष्टों को दूर करेंगे तथा उनके लिए आंदोलन खड़ा करेंगे। तो साथियों, आगे काशीराम साहब लिखते हैं कि वर्ष 1925 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट शुरू किया। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने कई संघर्ष चलाए। इन संघर्षों के माध्यम से वह अछूतों के निर्विवाद नेता बन गए और उन्होंने 1930-31 के गोलमेज सम्मेलनों में उनके प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त कर लिया। विडंबना यह रही कि उन गोलमेज सम्मेलनों के दौरान अछूत नेतृत्व की बुद्धि और दमखम की परीक्षा गांधी जी को लेनी थी और अपने आप को आश्वस्त करना था कि आवश्यक नेतृत्व का उत्थान सचमुच डॉक्टर अम्बेडकर के रूप में और आकार में हो गया है। साथियों, चमचा युग को हमें यूट्यूब पर डालने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसका कारण सिर्फ यही है कि चमचा शब्द का उपयोग कांसीराम साहब ने समाज को जोड़ने के लिए प्रयोग किया, जबकि वर्तमान में चमचा शब्द का प्रयोग समाज को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। कुछ मित्रों ने यूट्यूब पर चमचा योग किताब को अपलोड किया है, लेकिन पूरा अपलोड नहीं है। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं चमचा योग किताब को पूरा अपलोड करूं, जिससे समाज इसको देख सके। इसी के साथ मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद साथियों।